अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4.3 है सेकंड ईयर की, उसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कह रहा है, पहले हम ये देखते हैं। वो कहता है एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है -4, -6 में से, और वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जिसकी स्लोप क्या है -3/2। हमने पढ़ा था कि जब भी हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है तो दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। एक, वो लाइन किसी पॉइंट में से पास करे, वो पॉइंट हमें दे दिया है। एक, हमें उसकी स्लोप का पता हो। तो यहां पे उसने हमें हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप नहीं दी, बल्कि एक और लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन पे परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप दे दी है। तो इसकी हेल्प से हम वो स्लोप फाइंड कर लेंगे। देखें, मैं अगर इसकी एक छोटी सी डायग्राम बनाऊं तो ये फर्ज करें हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये पॉइंट में से गुजर रही है, पॉइंट है -4, -6। ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये एक और लाइन उस पे परपेंडिकुलर है और उस लाइन की स्लोप क्या है -3/2। ठीक है। और आपको पता है कि आपने पढ़ा था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल होता है। हमें इस लाइन की स्लोप दे दी है -3/2, लेकिन हमें तो अपनी इस लाइन की स्लोप चाहिए और वो इस पे क्या है परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर तो ये दोनों पैरेलल होती फिर तो जो स्लोप इसकी थी वही स्लोप इसकी होनी थी, लेकिन अब ये क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है तो फिर पता उसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप को माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दे। ये -3/2 है, माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा और रेसिप्रोकल कर दे तो ये आ जाएगा 2/3। आप देख सकते हैं, आप अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें ना -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो देखिए आंसर जो है वो -1 आ रहा है। और हमने यही पढ़ा था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। तो हम यहां पे लिखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास है -4, -6। अच्छा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन पहले लिख लें। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन की स्लोप है -3/2। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन तो वो हमारे पास है 2/3। ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या था, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x - x1। यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस x1 y1 क्या है, वो पॉइंट है तो आ जाएगा यहां पे -6 इज इक्वल टू स्लोप वो क्या है 2/3 इनटू x - x1 क्या है -4। तो ये आ रहा है y + 6 इज इक्वल टू 2/3 इंटू x + 4। तो 3 एलसीएम है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन रहा है, देखिए 3y + 18 इज इक्वल टू 2x + 8। ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 18 इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x + 8। तो उसके बाद आप इसको लिख दें 2x - 3y -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड लाइन आ गई है। अच्छा, इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें, इसमें ना वो कहते हैं कि एक हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं A B C एक ट्रायंगल के। अब क्वेश्चन क्या, पहले थोड़ा सा ये समझ लें। कहते हैं कि अगर आप A और B जो है ना, अगर आप इसका मिड पॉइंट लें D और जो A और C है इसका मिड पॉइंट लें E, तो ये प्रूव करें कि जो DE लाइन बनती है, DE लाइन वो पैरेलल है किसके, BC लाइन के। पहले ये प्रूव करना है और उसके बाद क्या प्रूव करना है, देखें इन दोनों में से बड़ी लाइन कौन सी है, BC बड़ी लाइन है। तो वो कहते हैं
वो सिर्फ बड़ी नहीं है बल्कि उससे डबल है, ये प्रूव करेंगे। तो पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट जब निकल आएंगे तो हम इसके ऊपर स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे, फिर यहां पे स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे। अगर दोनों की स्लोप्स इक्वल आती हैं तो फिर क्या है, दोनों पैरेलल है। तो यहां पे हम लिखते हैं मिड पॉइंट जो है ऑफ ए बी लाइन, इसका जो मिड पॉइंट है वो फर्ज करें डी है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एब्सिसा को एब्सिसा में ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो यह देखें -1 + 6/2, और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया 5/2 एंड 5/2। ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5/2 एंड 5/2। अब हम ई पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट ये फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है E, तो वो कैसे फाइंड होगा, एब्सिसा को एब्सिसा में ऐड करें ना, -1 + 2/2, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करें 2 - 4/2, तो ये हमारे पास E पॉइंट आ रहा है 1/2 यहां से, और ये -2/2 -1, तो ये हमारे पास E पॉइंट भी आ गया 1/2 एंड -1। अब हमने प्रूव करना है कि जो DE लाइन है ये BC लाइन के पैरेलल है, तो हम यहां लिखते हैं स्लोप से हम इसको करेंगे, स्लोप ऑफ DE लाइन की स्लोप M1 कह दे उसको, फार्मूला यूज करें y2 - y1 over x2 - x1। इसको सिंपलीफाई करें, ऊपर इसका एलसीएम 2 आ रहा है, ऊपर बन रहा है -2 - 5/2, और नीचे भी इसका एलसीएम 2 आ रहा है, तो 2 से कैंसिल, 1 - 5, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास M1 आ रहा है, ऊपर बन रहा है -7 और नीचे आ रहा है इसका -4, तो M1 आ रहा है 7/4। ये हमने स्लोप फाइंड की है DE लाइन की। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं BC लाइन की। स्लोप ऑफ BC लाइन, इसको आप M2 कह दें, तो ये देखें y2 - y1 over x2 - x1 6, तो ये आ रहा है -7 over -4, तो ये भी स्लोप आ रही है 7/4। आप देख सकते हैं M1 स्लोप इक्वल है M2 के, सो हम कह सकते हैं कि जो लाइन है DE लाइन ये पैरेलल है, ये पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, ये क्वेश्चन का अभी हमने एक हिस्सा किया है, अब हमें दूसरे हिस्से में क्या करना है, उसके अंदर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये हाफ है इस डिस्टेंस से। तो उसके लिए सिंपली हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे। तो ये देखें डिस्टेंस ऑफ BC, ये देखें BC जो डिस्टेंस है पहले वो फाइंड करते हैं, B से C का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहां पे फार्मूला अप्लाई किया है, ये x1 y1 x2 y2, तो ये बनेगा -4, यहां से -4 का स्क्वायर 16 और ये -7 का 49, तो ये हमारे पास आ रहा है 65 स्क्वायर रूट BC का डिस्टेंस। अब हम फाइंड करते हैं DE का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यहां पे फार्मूला अप्लाई करें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट आ गया। तो DE डिस्टेंस हमारे पास आएगा, इसका एलसीएम लेना, तो ये एलसीएम 2 आ रहा है, तो ये बन रहा है -4/2। एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाई किया, इसका एलसीएम 2 आ रहा है, तो ये -2 ये आ रहा है -7। ठीक है, ये सिंपल है, ये आप इसको देख सकते हैं
अच्छा ये कैंसिल होकर क्या आ रहा है, -2 उसका स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस यहां पे -7 का 49 और 2 का 4 आ जाएगा। आप इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 16 प्लस 49 ओवर 4, तो ये ऊपर आ जाएगा 65 का स्क्वायर रूट और नीचे 4 का 2 आ जाएगा DE। अच्छा ये देखें, ये बस यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये 65 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, वो तो BC के इक्वल है, उसकी वैल्यू हमें पुट कर दें। BC ये जो 65 स्क्वायर रूट है ये BC के इक्वल है, वो पुट कर दिया ओवर 2। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि जो DE डिस्टेंस है वो क्या है, वो BC का हाफ है। तो अभी हमने क्वेश्चन जो था 13 एक वो किया है और उसके बाद क्वेश्चन 15 किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3, क्योंकि बहुत लेंथी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उनके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।